जो लोग हैं वो एक साथ किसी प्रोजेक्ट पे, किसी गेम पे या किसी भी ऐसी चीज पे काम करते हैं जो कि वो क्रिएट कर लेते हैं थ्रू कोडिंग, थ्रू जैसे एआई टूल्स। जैसे कि हमने जनरेटिव एआई में पढ़ा कि आप बिना कोडिंग के किस तरह से कोई प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। बड़े इजीली आप किसी ऐप को तैयार कर सकते हैं, किसी चैटबॉट को तैयार कर सकते हैं। तो इसमें हम डिजाइन कर सकते हैं, डेवलपर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इंजीनियर्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स और नॉन टेक स्टूडेंट्स जिस तरह के नेचुरल साइंस स्टूडेंट्स हैं, और हम सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने जेन एआई का कोर्स स्टार्ट किया। सो ये जो है आप इसे 2 दिन में भी और 3 दिन में भी हैकाथॉन्स को कंप्लीट कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स। तो बेसिकली जो हैकाथॉन होता है, हमारा जो जेन एआई का हैकाथॉन है वो 2 डेज पे मुश्तमिल है, सैटरडे एंड संडे। तो हैकाथॉन एक बड़ा हाई एनर्जेटिक इवेंट होता है। इसमें आप छोटे से टाइम में ना एक बड़ी सी मतलब कि इनोवेशन आइडियाज के साथ इस चीज को डेवलप करते हो, जिसमें आपकी क्रिटिकल थिंकिंग इनहेंस होती है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो हैं वो शार्प होती हैं। आप आइडियाज जनरेट कर सकते हो शॉर्ट टाइम में कि आप अंडर प्रेशर है कि किस तरह से एक अच्छा काम कर सकते हो। इसमें आप टीम में किस तरह से काम करना है वो आपको आता है, कम्युनिकेशन किस तरह से होती है, आप मीटिंग्स किस तरह से अरेंज करते हैं। तो ये सारे इसके हैकाथॉन्स के बेनिफिट्स हैं। हैकाथॉन्स जो है बेसिकली होस्ट किया जाता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होस्ट करती है या फिर टेक कंपनीज जो हैं वो हैकाथॉन्स को होस्ट कर रही होती हैं, जिसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा अ, ये एक ऐसा कंपटीशन होता है या एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें आप छोटे से टाइम में एक जो है प्रोडक्टिव सा प्रोजेक्ट या फिर एक प्रोडक्टिव सा ऐप चैटबॉट जो है वो आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में जनरेट कर लेते हो। तो हैकाथॉन्स के जो बेनिफिट हैं और इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो ये होती है कि आप कोलैबोरेट करते हो लाइक माइंडेड पीपल्स के साथ, जो कि आपको आइडियाज देते हैं, आपके न्यू कनेक्शंस जो हैं वो बिल्ड होते हैं। आप लोगों के साथ मिलके किसी एक आइडियाज पे काम करते हो। इवन कि अगर आपके पास कोई आइडिया नहीं होता तो आप जब लोगों के आइडिया सुनते हो तो आपके माइंड में आइडियाज जनरेट होते हैं, और आप क्रिएटिविटी आती है कि आपने किस तरह से गोल सेट करना है, इस आइडिया के अंदर मजीद क्या ऐसी चीजें लाई जाएं कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो और ज्यादा मजीद जो है बेहतरी की तरफ जाए। तो इन केस अगर आपके पास कोई आइडिया नहीं है तो इतना इसमें घबराने वाली बात नहीं होती कि हमारे पास आइडिया नहीं है, अगर हम ये बना रहे हैं या मुझे तो ये चीज आती नहीं है। बहुत दफा ये होता है कि जब हम दूसरों के आइडिया सुनते हैं तो हम उसमें कोई एक दो पॉइंट इस तरह के ऐड कर देते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है ना वो ज्यादा जो है वो थोड़ा अलग भी होता है, और थोड़ी सी उसमें ना चीजें और इनहेंस हो जाती हैं किसी एक दो पॉइंट से। तो कभी अपने आप को थोड़ा डिग्रेड नहीं करना है हैकाथॉन्स में कि हमारे पास आइडियाज नहीं है या हमसे कोलैबोरेट नहीं हो रहा, हम कुछ इसमें ऐड नहीं कर पा रहे और कनेक्शंस नहीं बन रहे। तो हमेशा जो है पॉजिटिव रहना है हैकाथॉन्स में। सो हैकाथॉन्स में होता क्या है और हैकाथॉन्स होते क्यों हैं? तो हैकाथॉन्स से फायदे ये होते हैं कि सबसे पहले तो आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होता है, आपकी प्रोफाइल जो है वो आउटशाइन करती है, आप नए लोगों से मिलते हैं, आप सीखते हैं कि आपने अंडर प्रेशर काम कैसे करना है। 2 दिन बाज लोग जो होते हैं वो 2 दिन में घबरा जाते होते हैं कि 2 दिन में पता नहीं कैसे कोई प्रोजेक्ट बनेगा। तो इसमें ये होता है कि आप नई चीजें सीखते हैं, आपका एक्सपोजर बढ़ता है, आपको पता चलता है कि टीम के साथ काम कैसे करना है, और डेफिनेटली आपकी मुलाकात होती है रिक्रूटर्स वगैरह से। और सबसे बड़ी बात, हैकाथॉन्स में कोई चार्जेस नहीं लगते, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते, आपके कोई एक्सपेंस नहीं लगते, और एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसका एक्सपीरियंस होता है। और इन केस जब आप अपने रिज्यूमे में ये चीजें पुट करते हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं कि आपने इस प्रोजेक्ट में काम किया है बेसिकली, और आपने कोई चैटबॉट या फिर कोई प्रोजेक्ट ऐसा बिल्ड किया है जो बड़ा ही मजेदार है, या फिर आपका जो रियल लाइफ एप्लीकेशन के ऊपर बना हुआ है। तो जाहिर है आपके चांसेस हैं वो इंक्रीज होते हैं। और जाहिर है जब आप हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करते हैं और आपका प्रोजेक्ट बड़ा वेल ऑर्गेनाइज होता है तो आप कुछ ना कुछ विन करते हैं, और लास्ट में ही होता है हैव फन। ओके। सो हैकाथॉन्स कौन कौन अटेंड कर सकता है? ज्यादातर यूजुअली क्वेश्चन हो जाता है कि इसकी कोई रिक्वायरमेंट्स होती है, या तो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए या मास्टर्स होना चाहिए, हैकाथॉन्स के कौन लोग जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं? तो हैकाथॉन्स की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी हैकाथॉन्स को ज्वाइन कर सकता है। जो कोई सीखना चाहता है, कोई बिल्ड करना चाहता है एप्लीकेशन या फिर कोई चैटबॉट या कोई गेम, कुछ भी, किसी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। इसके लिए सिर्फ आपको एक लैपटॉप और एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है, जिसके थ्रू आप कोई एप्लीकेशन बनाओ और अपना जो प्रोजेक्ट है वो आगे प्रेजेंट कर दो, एक लैपटॉप और एक इंटरनेट कनेक्शन। तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती कि आपने इतनी एजुकेशन हो
आपकी प्रोग्रामिंग बड़ी कोई अच्छी हो, आपके पास ये स्किल्स हो, आपको लैंग्वेज ये आती हो, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। कोई भी नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स मेरी तरह के और जो हमारे साथ हमारे पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने एप्लीकेशंस जो हैं वो परफॉर्मेंस की, जो कि टेक से थे, नॉन टेक से थे, सबके लिए ओपन होता है। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, हर स्टूडेंट के लिए ये ओपन अपॉर्चुनिटी होती है। सो वही वाली बात के हैकाथॉन्स जो होते हैं, क्या वो पेड होते हैं या अनपेड होते हैं? तो ये टोटली फ्री होते हैं और सारी हैकाथॉन्स की कोई कॉस्ट नहीं होती है। और कभी हमने ऐसा नहीं सुना कि हैकाथॉन्स में कोई ऐसा हैकाथॉन हो जिसमें आप इन्वेस्ट करते हो, चार्जेस पे करते हो और फिर जाके आप पार्टिसिपेट करते हो। तो सारे तकरीबन हैकाथॉन्स फ्री होते हैं और डेफिनेटली जेन एआई हैकाथॉन भी फ्री है। सो क्विक आंसर्स अबाउट हैकाथॉन, डेफिनेटली इट्स फ्री। हैकाथॉन्स की कोई कॉस्ट नहीं है और कोई चार्जेस नहीं है। पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं टीम के फॉर्म में भी और इंडिविजुअल भी। और हर हैकाथॉन टू हैकाथॉन टीम वेरी करती है कि टीम मेंबर्स कितने होने चाहिए। टिप्स क्या है हैकाथॉन्स की? बिफोर द इवेंट आप अपना पावर पॉइंट जो है, स्लाइड्स जो है वो आप प्रिपेयर कर सकते हो। और आप एडवांस टेक्नोलॉजीज क्या है, फॉर एग्जांपल हमने जेएनआई के कोर्स में कुछ टूल्स वगैरह और कुछ लाइब्रेरीज वगैरह पे काम किया है, आप उसको उसका सेटअप कर सकते हो, उसको इंस्टॉल करके रख सकते हो पाइथन या वीएस कोड को अपने उसमें लैपटॉप में, ताकि आपको ज़्यादा एट अ टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। आप इन्वायरमेंट सेट करके रख सकते हो और अपने आइडियाज़ को जनरेट कर सकते हो। और एवरीथिंग यू नीड टू सर्वाइव 24 आवर्स। आप उसमें सबसे पहले आप अपना जो है इन्वायरमेंट वो सेटअप कर रखते हो कि आपको कोई टूल ऐसा ना हो जो इंस्टॉल करना पड़े। जिस तरह से वीएस कोड है और हमने फर्स्ट अपने सेशंस में देखा था वो किस तरह से इंस्टॉल करना है और किस तरह से यूज़ करना है, तो हम इन चीज़ों को देख सकते हैं बिफोर हैकाथॉन कि हमारे पास जो हमारा इन्वायरमेंट है वो सेट हो। हमें कोई ऐसी कोई चीज़ ना हो कि एंड टाइम पे हम ये सोच रहे हो कि ये चीज़ कैसे हमने इंस्टॉल करनी है, इसमें कैसे टाइम कंज्यूम करना है अपना, ताकि हमारा पूरा फोकस हमारे प्रोजेक्ट पे वो जो हम बिल्ड करने वाले हैं थ्रू थ्रू एआई टूल्स और थ्रू लाइब्रेरीज। सो ड्यूरिंग हैकाथॉन्स की टिप्स क्या है कि आपने अपने गोल्स को अचीवेबल रखना है, कंसिस्टेंट रहना है, गिव अप नहीं करना है और अपनी टीम मेंबर्स के साथ मीटिंग्स अरेंज करनी है और अपने कोड को गिटहब पे किस तरह से जो है अपलोड करना है। आप वर्कशॉप्स जो है वो ले सकते हैं और नेटवर्किंग कर सकते हैं और अपनी टीम में पॉजिटिविटी जो है वो बरकरार रखनी है। ज़्यादा से मीटिंग करें, अपनी टीम मेंबर्स की मदद करें, उनसे कम्युनिकेट करें, अपने आइडियाज़ उनके साथ शेयर करें और कहीं पे प्रॉब्लम हो रही तो डेफिनेटली वो भी शेयर करें। सो आपको प्रोजेक्ट प्रेजेंट कैसे करना है, बात करें तो जेन एआई हैकाथॉन की, तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि जब आप इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ना ही कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। आप खुद से अपनी टीम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं और मीटिंग में आप अपना जो प्रोजेक्ट है, जो आपने चैटबॉट बनाया है, कोई गेम बनाया है, जो भी बनाया है वो आपने जजेस के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं।